Good morning to all of you. Today I am going to discuss very important chapter, algebraic expression. First point is a symbol which has a fixed value. A symbol which has a fixed value is called constant, and a symbol which can take various numerical values is called a variable. जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 या 5, तो ये क्या है? ये फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर जैसे कहीं x लिखा हुआ है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वैल्यूज जो है क्या हो रही है? वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो अगर फिक्स्ड वैल्यू है, a symbol which has a fixed value is called constant, and a symbol which can take various numerical values is called a variable. हम लोग इस x को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कभी 2 हो सकती है, कभी 5 हो सकती है, कभी 7 हो सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि c इक्वल टू 2 पाई आर, मान लीजिए ये लिखा है c इक्वल टू 2 पाई आर, तो यहां पर 2 और पाई, यहां पर 2 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, और c और r जो है वो आपके वेरिएबल हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर एक सिंबल है which has a fixed value is called constant, and a symbol which can take various numerical values is called a variable. Second point, a collection of constants and variables connected by the operations addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. जैसे आप देखिए ध्यान से, अगर कोई भी आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे यहां पर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जो है, ये जो प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो वही लिखा हुआ, एक कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. थर्ड पॉइंट इज द वेरियस पार्ट्स of an algebraic expression separated by प्लस और माइनस। ध्यान रखिएगा, यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो टर्म जो है वो सेपरेट नहीं होता है, वो सिंगल ही टर्म उसको माना जाता है। जैसे अगर x डिवाइडेड बाई 2 लिखा है तो x बाई 2 हो जाएगा, और x इंटू 2 लिखा है तो 2x हो जाएगा, जो कि एक सिंगल टर्म है। तो यही लिखा हुआ है, द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे यहां पर जो है एक टर्म x है, एक टर्म 2 है, इनको प्लस और माइनस से क्या किया गया? कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें जो आपके टर्म है वो कौन से हैं? एक x टर्म है, एक 2 टर्म है। मोनोमियल, बाइनोमियल्स and trinomials have 1, 2 और 3 terms respectively. अगर आपसे मैं पूछता हूं ये किस टाइप का टर्म है, तो आप बोलेंगे ये बाइनोमियल टर्म है। अगर मैं पूछूंगा ये किस टाइप का टर्म है, तो आप बोलेंगे ये आपका ट्राइनोमियल है, क्योंकि यहां पे कितने टर्म है? 3 टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म के बारे में देखिए, जैसे ये x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया? ये बाइनोमियल है। लेकिन इसमें ये जो 2 है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर एक कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे? ए टर्म हैज नो वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये 2 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। 2 आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पर जैसे ये बाइनोमियल है, ये आपका ट्राइनोमियल है, क्योंकि यहां पे 3 टर्म है। ठीक है, तो मोनोमियल में सिंगल टर्म हुआ, बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। और एक और वर्ड होता है मल्टीनोमियल, वहां पर 3 या 3 से ज्यादा होंगे। और
अगर बहुत सारे टर्म है तो आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट, द कांस्टेंट पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। देखिए जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा इसको। आपका एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5xyz² माइनस 3zy। आपको इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और बाकी जो भी कोफिशिएंट हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट। तो पहले आप इस लाइन को पढ़िए, द कांस्टेंट पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ठीक है, तो लिटरल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। अब आपके सामने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो मैंने क्या काम किया, पहले टर्म्स को अलग अलग किया। यहाँ कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो एक टर्म 5xyz² और एक टर्म है माइनस का 3zy। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर इस टर्म का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 5 है, इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, -3 है। अब बाकी के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरल कोफिशिएंट। वो xyz² है और यहां पर आपका zy है या yz है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने उसको डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स हैव सेम लिटरल कोफिशिएंट्स। मैं इसको अपने देसी शब्दों में बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई किसी का नाम है राहुल जैन या किसी का नाम है अदिति जैन, तो वो जैन क्या है, सेम बिरादरी के हैं। तो सेम बिरादरी का मतलब ही आप समझ लीजिए कि सेम लिटरल कोफिशिएंट, यानी कि द टर्म्स हैव सेम लिटरल कोफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, अदरवाइज अनलाइक टर्म्स। अब देखिए ध्यान से, यहां पर x² यहां पर भी है, x² यहां पर भी है, x² यहां पर भी है। तो ये किस टाइप के टर्म हो गए, आपके लाइक टर्म्स हो गए। बिल्कुल ऐसे ही यहां आ जाइए अब सेकंड एग्जांपल में। अब यहां पर दिया हुआ है AB, यहां दिया हुआ है A² भी, यहां दिया हुआ है AB²। तो डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट, सेम लिटरल कोफिशिएंट होगा तो लाइक होंगे और अगर डिफरेंट होगा तो वो अनलाइक होंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सेम बिरादरी के हैं, यानी XY के साथ होगा। जैसे मैंने अभी बताया राहुल जैन अदिति जैन है, सेम बिरादरी के हुए, तो उसको लाइक टर्म्स बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, तो वो कह रहा है कि एक ये सब क्या है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है in which powers of the variables in each term are non-negative। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें कौन पॉलिनोमियल होगा कौन नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखिए इसको, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर -2 हो जाएगा। तो उसने क्या बोला, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आपका ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहां आइए, ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल होगा तो इसमें कितने टर्म है आपके, 4 टर्म है। ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो आप बोल सकते हैं कि दिस वन इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज। अब यहां पर 2 वेरिएबल आ रहे हैं बच्चों, अब 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो आप क्या काम करिए, उनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए। अगर कोई आपसे पूछे इस टर्म की डिग्री, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप बोलिएगा 5 है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 5 है। मैंने आपको साथ में डिग्री के बारे में भी समझा दिया। अब ये आपका पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो आपकी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं, यानी दिस वन इज अ पॉलिनोमियल, दिस वन इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, यानी कि ट्राइनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अब यहां पर 2 वेरिएबल फिर से आ गए, तो ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है।
और इसकी डिग्री क्या होगी, मैंने आपको बताया कि आप ऐड कर दीजिए 2 + 1 3, यहां पर भी 2 + 1 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो पहले तो आपको ये पहचानना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, और जब पॉलिनोमियल अगर नहीं है तो बात खत्म हो गई, और अगर पॉलिनोमियल है तो आपको देखना है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। अगर कोई दो वेरिएबल हैं तो उनके पावर्स को ऐड करके देखिए कहां पे हाईएस्ट आ रहा है, और यहां पर तो आपको पहले से ही पता लग रहा है सिंगल वेरिएबल है तो यहां पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहां पर दो वेरिएबल थे, इसकी हाईएस्ट पावर का सम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है, जिसको मैं, आप याद करिए, मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को तो मैंने कहा था कि बॉक्स बना के मैं इन सब क्वेश्चन को करता हूं, और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करता हूं, कॉलम मेथड का यूज मैं नहीं करता हूं। तो आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को भी करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर आपके 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो मैंने आपको सिखाया था, इसका आंसर यहां मैं करता हूं आपके सामने। मैं क्या करता हूं, पहले मैं ठीक से इसको लिखता हूं, 3x² - 5xy + 4y² - 1, इसको एक बॉक्स में कर लीजिए। प्लस अब नेक्स्ट बॉक्स क्या है, 7y² - 9xy + 5, ये नेक्स्ट बॉक्स में कर लीजिए। और फिर अगला बॉक्स क्या हो जाएगा, 7xy - 4x² + y² - 13। अब ये 3 मैंने ऐसे लिख लिए। अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपस में, पहले आप आपस में देखिए कि ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहे हैं। अब देखिए ये x² है, ये xy है, ये y² है, कोई भी चीज सिंप्लीफाई नहीं हो रही है। यहां पर भी कोई भी चीज सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, यहां पर भी सब अलग अलग है, कोई भी चीज सिंप्लीफाई नहीं हो रही है। तो अब सिंप्लीफाई नहीं हो रही है तो फिर लिख लिया जाए इसको, 3x² - 5xy + 4y² - 1। अब आप ओपन कर लीजिए इसको। अब आगे बाहर सिंबल क्या है, इसमें प्लस है, तो जाहिर सी बात है यही आएगा। प्लस का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सिंबल है तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस है तो वही चीज आ जाएगी, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो वही चीज लिख दीजिए आप, उसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप तुरंत आराम से लिख दीजिए उसको। अब आपको क्या काम करना है, अब आप देखिए लाइक टर्म्स, सेम बिरादरी के टर्म्स। पहले मैं x² को पकड़ता हूं, x² मुझे कहां दिख रहा है, वहां पे मार्क कर लेता हूं मैं, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। तो मैंने ये देखा तो ये मेरा आ गया -1x²। माइनस का 1 लिखा नहीं आता है, लेकिन आप सिंबल जरूर लगाइए। अब xy को पकड़ लिया मैंने, xy यहां पर दिख रहा है मुझे, एक xy यहां दिख रहा है मुझे, एक xy मुझे यहां दिख रहा है। तो आपको इंटीजर्स अगर मालूम है तो आप आराम से कर लेंगे, -5 और -9, -14, -14 + 7 -7 xy का भी आपने हिसाब किताब कर लिया। मैंने हमेशा बोला आपको, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सेम बिरादरी का होना बहुत जरूरी है। सेम बिरादरी के टर्म्स यानी कि लाइक टर्म्स ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे। अब पकड़ लीजिए y² को, तो एक y² यहां पे दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, और एक मुझे यहां दिख रहा है, यानी कि 4 + 7 11, 11 + 1 12y²। अब आप पकड़िए न्यूमेरिकल वैल्यू को, यानी कि नंबर को पकड़िए, -1, फिर ये 5, -1 + 5 क्या हो जाएगा आपका, +4, और 4 - 13 क्या हो जाएगा आपका, 4 - 13 आपका -9 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा, -x² - 7xy + 12y² - 9। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से इसको माइनस करना है। सबसे पहले आप लिखिए 7x² - 4xy + 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y, इसमें से किसको माइनस करना है, 5x² माइनस का 4y² प्लस का 6y - 3। पहले क्वेश्चन को जो उसने कहा वो मैंने लिख दिया।
अब आप देखिए, पहले आपस में देखिए कि कहीं कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है। एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स वाई सब अलग अलग है, यहां पर भी सब अलग अलग है। अब आप यहां पे इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा सिंबल है, प्लस, तो यही आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सिंबल है प्लस या माइनस तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप वही सेम बिरादरी ढूंढिए। एक्स स्क्वायर को पकड़ लीजिए, कहां दिख रहा है मुझे एक्स स्क्वायर, एक यहां दिख रहा है, तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। अब एक्स वाई को पकड़िए, कहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक मुझे कहां दिख रहा है एक्स वाई, और कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये माइनस का 4x वाई आ जाएगा। अब पकड़िए वाई स्क्वायर को, एक यहां दिख रहा है, एक मुझे यहां दिख रहा है, 8 प्लस 4 आपका 12 हो जाएगा। अब पकड़िए x को, एक x यहां दिख रहा है और मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। अब पकड़िए y को, माइनस का 3y और माइनस का 6y, माइनस का 9y। आई थिंक सारे टर्म हो चुके हैं, सब में निशान लग चुके हैं, और ये प्लस का 3, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से आपको काम करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या माइनस करें कि ये आ जाए। पहला काम है क्वेश्चन को सही तरीके से डिजाइन करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहा है कि इसमें से 3a स्क्वायर माइनस का 5ab माइनस का 2b स्क्वायर माइनस 3, इसमें से क्या माइनस कर दें कि हमारा ये आ जाए। 5a स्क्वायर माइनस का 7ab माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का 3a। क्वेश्चन को पहले मैंने ठीक से लिख दिया, जो उसने कहा उसी तरीके से मैंने डिजाइन बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए, इस बॉक्स की वैल्यू चाहिए। तो आपको मैं बहुत अच्छा तरीका समझाता हूं, ये मैंने आपको 7 से भी समझाया था। ये आपका क्या लिखा हुआ, माइनस का बॉक्स, तो आप इसको इधर ले आइए, ये आपका प्लस बॉक्स हो गया। आपको तो केवल बॉक्स की वैल्यू चाहिए ना, ये माइनस बॉक्स है, इधर जाकर के प्लस बॉक्स हो गया, ठीक है। अब आप क्या काम करिए, 3a स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3, एक बॉक्स तो इधर है। अब ये बॉक्स है, ध्यान से देखिएगा, ये बॉक्स है, इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का है, तो आप इस पूरे ब्लॉक को इधर उठा लाइए। 5a स्क्वायर माइनस का 7ab माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का 3a। ये बॉक्स किसमें था, प्लस में था, इस बॉक्स को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस में हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरा ये इस बॉक्स का आंसर आ जाएगा, और यही मुझे निकालना है। तो पहले तो आपस में देखिए कि सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। आइए फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 3a स्क्वायर माइनस का 5ab माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये आपका आ जाएगा प्लस का 7ab प्लस का 3b स्क्वायर माइनस का 3a। अब आप देखिए ध्यान से, पहले a स्क्वायर को पकड़ते हैं। a स्क्वायर कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है मुझे, माइनस का 2a स्क्वायर आ जाएगा। इंटीजर्स आपके बहुत अच्छे पता होने चाहिए। 3 माइनस 5 माइनस 2 आ गया। अब पकड़िए ab को, ab यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 7 माइनस 5 प्लस का 2ab आ गया। अब आप पकड़िए b स्क्वायर को, माइनस का 2 यहां है और माइनस और प्लस का 3 यहां पे है, तो ये प्लस का b स्क्वायर आ गया। आई थिंक मुझे लग रहा है सभी कुछ हो चुका है। अब बचा हुआ है a, तो a बचा है तो माइनस का 3 है, तो और कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, ये भी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये माइनस का 3 बचा हुआ है, यही इसका आंसर आएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, देखिए बहुत ध्यान से आपको काम करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और बहुत ही रिलैक्स होकर काम करना है। कोई भी चीज आपको हड़बड़ाना नहीं है, और ध्यान दीजिए प्लस माइनस में गलतियां होती हैं, इसीलिए बहुत ही रिलैक्स होकर, बहुत ही कूल होकर के आपको क्वेश्चन करना है। मैं एक बार लास्ट क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि इसमें से क्या माइनस करे कि ये आ जाए, तो मैंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर ली। फिर मुझे क्या चाहिए, इस बॉक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहां देखा माइनस बॉक्स है, इधर ले आया प्लस बॉक्स हो गया, यानी कि ये जो भी आंसर आएगा वो इस बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि
यानी कि इसमें अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या काम किया, मैंने आराम से इसको सॉल्व किया, इस बॉक्स की वैल्यू निकाल ली, यही इस बॉक्स की वैल्यू होगी, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।